विभिन्न जनजातीय विद्रोह में आप देखना हम लोग को कोल विद्रोह, उन लोग का अपना काम आप लोग कीजिए। कोल विद्रोह में अब हम लोग को देखना है कोल कोल विद्रोह का शुरुआत छोटा नागपुर से 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में हुआ। इसमें उराव, मुंडा और अन्य जनजाति के लोग शामिल थे। अन्य जनजाति के लोग भी क्या थे? शामिल थे। पकड़िए, शामिल थे। भारत में, उसमें से आई डाल दीजिए, भारत में यह विद्रोह या भारत में कोल विद्रोह का महत्व कुछ अलग था, परंतु अलग था। परंतु यहाँ पर भी अंग्रेजों का लगान शोषण और अत्याचार से तंग होकर विभिन्न जनजाति के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। क्या बताया गया? ये जो कोल विद्रोह हुआ था, इसमें सिर्फ एक जनजाति के लोग नहीं थे। इसमें मुंडा जनजाति के लोग, उराव जनजाति के लोग, कोल जनजाति के लोग तथा अन्य जनजाति के लोग इसमें उपस्थित हुए। 1831 ईस्वी में इस विद्रोह को भयानक बनाने की प्रस्ताव या रखा गया कि इसको भयानक बनाना है। ये विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के विभिन्न जनजाति के लोगों पर लगान, कर, शोषण आदि अन्य अत्याचारों से तंग होकर ये विद्रोह का ऐलान, इस आंदोलन का ऐलान किया गया। इस विद्रोह का या आंदोलन का ऐलान किया गया।
सबसे ज्यादा तंग करने वाला कौन होता था, मैं आप लोगों को बता दें। कोल जनजाति के लोगों ने मानकी और महतो मानकी और क्या बताया गया है, महतो, मानकी और महतो का विरोध किया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, मानकी और महतो, मानकी और महतो जो थे ये कहाँ के, तो उस क्षेत्र का जमींदार हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब बताया गया है कि मानकी और महतो जो थे कहाँ के जमींदार थे, जो हम लोग का छोटा नागपुर था और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो आता था वहाँ के जमींदारों को मानकी और महतो कहा जाता था, जिसको कोल जनजाति के लोगों ने उनका विरोध किया। ठीक है, परंतु कोल जो जनजाति के लोग थे पहले मानकी उसका क्या करते थे, कोल जनजाति के लोग को ही मानकी बनाया जाता था। हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आप लोग को पता होना चाहिए जमींदार, यहाँ पर मानकी और महतो के सहयोग से ही वहाँ का कबीले चुने जाते थे। अब याद रखिएगा कबीले क्या है, कबीले होता क्या है, एक छोटा सा जगह जहाँ पे 100, 50, 200 के रेंज में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ पे उसमें एक का मुखिया बनाया जाता है और उस मुखिया को उसका कबीला बना दिया जाता है। वह जो मुखिया कहता है उनके पक्ष में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। कहाँ के मुखिया, वह कबीला को एक प्रकार के मुखिया, जैसे हम लोग को पंचायत में एक छोटा सा पंचायत में मुखिया बना दिया जाता है, उसी टाइप से वहाँ पे क्या हुआ करते थे, कबीला हुआ करते थे। और उस समय किससे पूछ के बनाया जाता था, तो इनके सहयोग होते थे मानकी और क्या है, महतो। मानकी और महतो जो होते थे ये जमींदार, ये क्या थे, जमींदार थे। मानकी जो थे, मानकी यह कोल जनजाति के सहयोगी हुआ करते थे, परंतु बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों के बीच में दूरियां जो थी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। किस किस में, मानकी और कोल जनजाति के लोगों में क्या होती चली गई, दूरियां बढ़ती चली गई। कारण यह होगा कि जो मानकी
जमींदार हुआ करते थे, कोल जनजाति के ऊपर अपना कर लगान और भी अधिक बढ़ा दिए होंगे, जिसके कारण इनकी दूरियां क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। हो गया? बढ़ती चली गई। अब कोल जनजाति के लोगों से उनके जमीन छीनने लगे। इस पर कोल जनजाति के लोगों ने यह सोचा कि जमीन हाथ से निकल जाएगी, जमीन हाथ से कहा जाएगी, निकल जाएगी। तब यह विद्रोह पलामू क्षेत्रों में विकराल रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए। आप याद रखिए, अगर किसी मारपीट में 1000 लोग, 800 लोग, 900 लोग मारे जाते हैं, इसका मतलब वह समझ लो कि वह जो विद्रोह है कितना आसान, कितना इजी और कितना साधारण होगा। उस विद्रोह में सिर्फ मार काट के सिवा और कुछ चल ही नहीं रहा था, ठीक है ना। लगभग कई दिनों तक ये घटना चली। ये घटना, विद्रोह का घटना कई दिनों तक चले और मानकी और महतो जमींदार के प्रति वहाँ के उग्र विभिन्न जनजाति के लोगों ने जमकर विद्रोह किया, जिसमें कितना लोग मर गए, 800 से 1000 लोग मारे गए। इसको नोट कर लीजिए। समझिए, हो गया। अब अंग्रेजों को अंदर से डर समा गया था कि कोल जनजाति के लोगों
अंजाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी करने का मतलब जब मार काट पीट बरियार हुई तब अंग्रेजों के अंदर भी डर सब आ गई कि भाई ये मानने वाला लोग का है नहीं है, क्योंकि जिस मारपीट में 1000 से अधिक लोग काटे गए, मारे गए, पीटे गए, कम से कम उनमें कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण इतना लोग का किए गए हैं, मारे गए हैं, या ये इतना सरल मारपीट झगड़ा का है नहीं है। आगे चल अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब एक न्यायालय द्वारा कोल जनजाति के लोगों का आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जमीन और कर शोषण तथा अन्य वस्तुओं पर दूसरा कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो दूसरा कोई अधिकार क्या कर सकता है? नहीं जमा सकता है। यहाँ पर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी स्थापित किया गया जो कोल जनजाति के लोगों का कार्य और बातों पर ध्यान दिया जाता था। किसके द्वारा? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इनके द्वारा क्या किया जाता था? तो कोल विद्रोह के लोगों पर उनके साथ अत्याचार न हो, उनको क्या किया जाता था? ऐसे व्यवस्था दी गई। यह विद्रोह
आगे आगे चलकर भारत स्वतंत्रता का प्रेरणा बन गई। अब यही विद्रोह देख के जब लोगों ने देखा कि अंग्रेज अब तो डरना शुरू कर दिया है, अंग्रेज को कब डर लगने लगी थी? कोल विद्रोह से। अंग्रेज को डर लगने लगी थी कब? कोल विद्रोह से। तो कोल विद्रोह में जब 800 लोग मारे गए थे तो उसमें ये निश्चित थोड़ी थी कि खाली कोल विद्रोह कोले जनजाति के लोग मरे हैं। अंग्रेज का भी तो कपार फूटा होगा। अंग्रेज को भी तो उस समय मारने के लिए कुछ नहीं था। उस समय लाठी डंडा जो ओखर मुसर सबसे पिटाई होती थी, ठीक है ना। हंसुआ था को घोंप देता था लोग, कितना तो पत्थर उठा के मुड़ी कूच देता था लोग। उस समय गोली बंदूक का जमाना थोड़ी था। उस समय किसका जमाना था? जो मिल गया उसी से मारना शुरू कर दो। जैसा हम लोग के झगड़ा होता है, जौन हाथ में एकदम चला देना है, ठीक है ना। कितना तक एकदम है उठा के पत्थरे से धा के मुड़ियों कूच कूच के मुआ दिए जाओ। सही में कितना लोग के पास का है, भाला है, लॉकर, ये घूम किसी भी तरह से उसको मुआ देता था लोग, ले जो काम करता। तो अंग्रेज उससे उस समय उनका क्या हुआ? 1831 में वह पूर्ण रूप से क्या हो गया था? डर गया था, भाई अब ये लोग क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। वहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए यह एक बन गई कि ना अंग्रेज डरना शुरू का कर दिया। उसको डराया धमकाया जाता, सॉरी, डराया धमकाया जा सकता है। और वहाँ से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। आज के लिए इसमें कोल विद्रोह में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे।